सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बगल में प्रेस करें बेल आइकन बटन को लेटेस्ट वीडियो के लिए। श्री कृष्णाय नमः। 10वां अध्याय प्रारंभ में पृथु राजा देवऋषि नारद से कहते हैं कि हे देवऋषि, भक्तों के कष्टों को हरने वाले भगवान विष्णु की लोग विविध प्रकार से पूजा करते हैं। कृपा करके सही पूजा की विधि बताइए। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब इससे संबंधित मैं तुम्हें इतिहास सुनाता हूँ। बहुत समय पहले कांतिपुरी में चोल नामक राजा हुआ, जिसके नाम पर चोल देश बसा। वह राजा भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। उसका नियम था कि रोजाना प्रातःकाल उठ करके मणि मुक्तों से, हीरे जवाहरात, सोने आदि से विविध प्रकार से भगवान की पूजा किया करता था। एक समय कार्तिक के महीने में रेवत नदी के तट पर राजा भगवान विष्णु की पूजा कर रहा था। उसने सोने के खंभे बनवाए, मणि, मोती, सोना, जवाहरात आदि सभी से विविध प्रकार से भगवान की पूजा की और वह भगवान का ध्यान करने के लिए बैठ गया। उसी समय उसके नगर में रहने वाला विष्णुदास नामक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण के हाथ में तुलसी का दल था, एक हाथ में तुलसी दल का मिश्रित पानी था। उसने आकर के भगवान विष्णु की तुलसी दल से पूजा की। तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु पर चढ़ाई। ब्राह्मण की पूजा से राजा के जो सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात भगवान के सामने चढ़ा हुआ था वह ढक गया। राजा क्रुद्ध होकर के ब्राह्मण से बोला कि हे दीन ब्राह्मण, तुम्हें बिल्कुल भी भगवान विष्णु की पूजा का ध्यान नहीं है कि किस प्रकार से पूजा की जाती है। जो धनहीन होते हैं, दरिद्री होते हैं, वह भगवान की पूजा के योग्य नहीं होते। तुमने मेरे हीरे जवाहरात से की हुई पूजा को अवंचित कर दिया है। ब्राह्मण ने राजा को देखा और उसे भान हो गया कि यह बिना गुरु का है, क्योंकि जो लोग गुरु नहीं बनाते, गुरु से ज्ञान नहीं पाते, उनको भगवान की पूजा का ज्ञान नहीं होता है। अच्छे सत्संग से, अच्छे संस्कारों से भगवान की पूजा का ज्ञान प्राप्त होता है। विष्णुदास ब्राह्मण ने राजा चोल से बोले कि हे राजन, भगवान विष्णु की पूजा के लिए हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं होती है। भगवान की विष्णु पूजा करने के लिए मन में भावना और श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान धन नहीं देखते। जो लोग धन के मोह में, अहंकार में भगवान की पूजा करते हैं वह श्रीहीन हो जाते हैं। इतना सुन करके चोल राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें थोड़े दिन का मोहलत देता हूँ। तुम भगवान विष्णु की पूजा करो और मैं भगवान विष्णु की अपने धन के हिसाब से पूजा करता हूँ और देखता हूँ कि भगवान विष्णु किस पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहकर के चोल राजा अपनी राजधानी को आ गया और मुदगल ब्राह्मण को आचार्य बना करके पूजा करने लगा। उधर विष्णुदास अपने घर पर पूजा करने लगा। वह अपने नियम से पूजा करता और पूजा करने के बाद में भगवान के लिए प्रसाद बनाता। एक दिन उसने भगवान के लिए प्रसाद बनाया। बना करके भगवान को प्रणाम करने के लिए गया और प्रसाद को रसोई घर में रख गया। उसमें से कोई प्रसाद को चुरा कर ले गया। विष्णुदास ब्राह्मण ने आकर देखा कि उसका कोई प्रसाद ले गया है, तो उसने दोबारा भगवान का प्रसाद बनाया, फिर भी उसे कोई ले गया। ऐसे ही लगातार 7 दिन तक विष्णुदास ब्राह्मण के प्रसाद को कोई ले जाता था। विष्णुदास ब्राह्मण बोला कि भगवान के प्रसाद को कोई चुरा ले जाता है। मैं बिना भगवान के भोग लगाए प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। जो लोग बिना भगवान को भोग लगाए प्रसाद ग्रहण करते हैं उनको नीच योनि में जाना पड़ता है, उनको मार्जर की योनि में जाना पड़ता है। जो लोग सिर्फ अपने लिए पकवान बनाते हैं, स्वादिष्ट पकवान आप खाते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते, उनको बिल्ली की योनि में जाना पड़ता है। विष्णुदास ब्राह्मण बोला, आज मैं छुप करके देखूँगा। विष्णुदास ब्राह्मण छुप करके बैठ गया। जैसे ही प्रसाद चुराने के लिए उसने देखा कि एक चांडाल उसका प्रसाद चुरा के भाग जा रहा है। विष्णुदास ब्राह्मण खड़ा हुआ। चांडाल उसे देख कर के भयग्रस्त होकर के जमीन पर गिर पड़ा। विष्णुदास ब्राह्मण बोला,
अरे चांडाल, तुम सूखा भोजन लेकर के क्यों भाग रहे हो? इसमें थोड़ा सा घी भी डाल लो। वह भागा और चांडाल की हवा करने लगा। उसकी भक्तियुत वाणी सुनकर के उसी टाइम भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हो गए। जो चांडाल था वह स्वयं भगवान विष्णु थे। 4 भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान को देख करके विष्णुदास उनके चरणों में लौट गया। भगवान ने कहा कि हे विष्णुदास, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी आयु पूर्ण हुई, अब तुम बैकुंठ लोक में वास करो। ऐसा कहकर के भगवान विष्णु ने उसको अपने रथ पर बैठाया और ले जाने लगे। तभी चोल नामक राजा ने देखा कि भगवान विष्णु उस दरिद्र ब्राह्मण को अपने साथ ले जा रहे हैं। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि मैंने इतने धन से तन से भगवान की पूजा की, भगवान ने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की। उसने वहाँ पर खड़ा होकर के और हवन कुंड में छलांग लगा दी, अपना शरीर त्याग दिया। उसने कहा कि प्रभु, जब तुमने मेरी पूजा स्वीकार ही नहीं की तो इस शरीर से क्या लाभ। वो जैसे ही उसमें कूदा, उसी टाइम मुदगल आचार्य को बड़ा गुस्सा आया और उसने अपनी चोटी उखाड़ दी। उसी टाइम से मुदगल गोत्र वाले ब्राह्मण चोटी नहीं रखते हैं। जैसे ही चोल राजा उस हवन कुंड में कूदा, उसी टाइम भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उसने कहा, हे राजन, अब तक तुम अवमानवश मेरी पूजा कर रहे थे, लेकिन जब तुमने पूरा शरीर ही मेरे लिए अर्पण कर दिया है तो तुम बैकुंठ के अधिकारी हो गए हो। भगवान विष्णु से अपने साथ विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को ले गए। हे राजन, जो निस्वार्थ भगवान की पूजा करता है उसको बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ऐसे ही कार्तिक के महीने में जो लोग दीपदान करते हैं उनका बड़ा महत्व होता है। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं आपको दीपदान का महत्व बताता हूँ कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान का क्या महत्व होता है। जो लोग दीपदान करते हैं उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, सभी जन्मों के पाप नष्ट होकर के बैकुंठ लोक में वास करते हैं। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का राजा था। उसका नेम था रोजाना भगवान विष्णु के मंदिर में मार्जन करता, दीपदान करता और वहाँ पर पूजा करता। ऐसे ही उसका रोज का नियम था। एक बार कार्तिक के महीने में जयध्वज सुबह सुबह जा कर के भगवान विष्णु की मंदिर की सफाई कर रहा था और वहाँ बैठ कर के दीपदान करके मंत्रों के द्वारा भगवान की पूजा कर रहा था। वही उसी के राज्य में रहने वाला बीतिहोत्र नामक पुरोहित आया। उसने राजा को देख करके कहा कि हे राजन, तुम भगवान विष्णु के भक्तों में श्रोमणी हो, श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारी भक्ति देख करके असंचमित हूँ कि तुमने किस समय मंत्रों को याद किया और मार्जन दीपदान इतना ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। राजा जयध्वज हंस कर के बोला कि हे पुरोहित, मैं तुम्हें अपना पुराना इतिहास सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण के कुल में होते हुए भी ब्राह्मण की गरिमा का मुझे ध्यान नहीं था। मैं सदा ही पाप में रत रहता था। हर समय झूठ बोलना, पाप की कमाई करना, यही मेरा उद्देश्य था। ऐसी मेरे कर्मों को देख करके मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया। मैं अपने घर राज्य को त्याग करके भटकता हुआ वन में घूमने लगा और नर्मदा तटी के नद पर जाकर के मैंने प्राण त्याग दिए। भूखे प्यासा रह कर के मेरे प्राण निकल गए और मेरे मृत्यु के बाद में मेरी पत्नी भी व्यभिचारिणी हो गई, उसको भी मेरे भाइयों ने निकाल दिया। मेरी मृत्यु के बाद में मुझे चांडाल के घर में दंडकेतु के नाम से मेरा जन्म हुआ। मैं दंडकेतु बड़ा ही अधर्मी था। हर समय चोरी करना, पाप करना, जुआ खेलना, पराई स्त्री से गमन करना, ब्याह करना, यही मेरा कार्य था। एक समय कार्तिक के महीने में मैं पराई स्त्री के साथ सम्मुख करने की इच्छा से भगवान विष्णु के मंदिर को में एकांत स्थान देख करके उसको ले जा करके भगवान विष्णु के मंदिर की सफाई की। भोग के वास्ते मैंने भगवान के मंदिर में कपड़े से पोंछा लगाया और जितने कण मैंने वहाँ पर साफ किए उतने ही जन्मों के मेरे पाप नष्ट हो गए। मैंने भोग की रमण करने के वास्ते वहाँ पर दीपक जलाया, जिससे कार्तिक के महीने में दीपदान हो गया। हे राजन, इस प्रकार राजा ने जयध्वज ने पुरोहित को बताया कि तभी वहाँ पर ग्रामवासी आ गए। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और तलवार से मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जब मैंने मार्जन किया, यानी भगवान विष्णु के मंदिर में मैंने पोंछा लगाया
और रमण के वास्ते जो दीपक जलाया उस दीपदान के द्वारा मेरी मुक्ति हो गई, मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और भगवान विष्णु के पादर से मुझे वैकुंठ को ले गए। मैं 100 वर्षों तक 100 कल्पों तक भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में निवास किया। उसके बाद में यदुकुल में मेरा जन्म हुआ। हे पुरोहित, जो अनजाने में मुझसे ऐसा शुभ कर्म हुआ, मैंने दीपदान किया। जो लोग जान कर के कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करते हैं, बताओ उनका फल कहने में कौन समर्थ है। जो लोग भगवान विष्णु की दीपदान करते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान सालग्राम पर तुलसी की मंजरी चढ़ाते हैं, हे पुरोहित, उसके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। देव ऋषि नारद राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, ये कार्तिक मास का फल था। हे राजन, यह दीपदान का महत्व था। अब मैं एक आख्यान और सुनाता हूँ। मनु के वंश में राजा रेवत हुआ। रेवत के भद्रबुद्धि हुए और भद्रबुद्धि के सुदर्शन नामक पुत्र हुआ। राजा बुद्धि का नर्मदा तटी के नद पर बहुत बड़ा रमणीय स्थान था। वहाँ पर वह कीड़ा किया करता था। उधर ही एक समय सुदर्शन, भद्रबुद्धि का बेटा सुदर्शन घूमते हुए नर्मदा तटी के नद पर पहुँच गया। वहाँ पर वह जंगल में घूमने लगा। जंगल में घूमते घूमते गौड़ राज्य की कन्या मदन लालसा की उस पर नज़र पड़ी। वह मदन लालसा को देख करके मोहित हो गया। इधर मदन लालसा भी सुदर्शन को देख करके मोहित हो गई और दोनों ने गंधर्व विवाह का विचार किया। हे राजन, उन दोनों ने वहाँ पर गंधर्व विवाह किया, विहार किया और वहीं पर रहने लगे। वहाँ पर एक बहुत सुंदर महल बनवाया और उसमें दोनों जने रहने लगे। एक समय की बात है कि कार्तिक का महीना आया। मदन लालसा चारों तरफ दीपदान कर रही थी। सुदर्शन ने आवाज़ लगाई, लेकिन मदन लालसा जो है दीपदान कर रही थी, उसने सुनाई नहीं दिया। सुदर्शन को क्रोध आया। सुदर्शन महल से बाहर आया और उसने मदन लालसा को डांटते हुए बोला कि हे भद्रे, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो। मैंने तुम्हें 3 बार आवाज़ लगाई, लेकिन तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। इसका क्या कारण है? ऐसा क्या कार्य कर रही हो जिससे आपने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, मेरे बुलाने पर नहीं आई? मदन लालसा बोली कि हे स्वामी, मैंने आपकी आज्ञा का निरादर नहीं किया है, लेकिन मैं दीपदान कर रही हूँ। सुदर्शन बोला, इस दीपदान से क्या फल मिलता है? मदन लालसा बोली कि मेरा तुम पहले इतिहास सुनो, उसके बाद में तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। कार्तिक के महीने में एक समय मैं भगवान विष्णु के मंदिर में मूषका थी, मूषका बन करके रहती थी। एक भक्त ने वहाँ पर दीपक जलाया। वह दीपक बुझने वाला था। अंधेरे के डर से मैंने उस दीपक की बाती को लंबा कर दिया। जैसे मैंने दीपक की बाती को लंबा किया, मेरा मुख जल गया, लेकिन दीपक नहीं बुझा, वह जल गया। हे स्वामी, उस दीपक की बाती को लो को उठाने के कारण मैं आपकी पत्नी हुई। मेरी मूषक योनि समाप्त हो गई, मैं आपकी पत्नी हुई। यह कार्तिक के महीने में दीपदान का महत्व होता है। सुदर्शन ने कहा कि हे भाग्ने, हे सुभगे भद्रे, मैं भी तेरे साथ आज से दीपदान करूँगा। मदन लालसा और सुदर्शन राजा ने, पति पत्नी ने दोनों मिलकर के भगवान के मंदिरों में 108 दीपदान किए। हे राजन, जो लोग कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं, उनके फल को कोई नहीं कह सकता। कार्तिक के महीने में दीपदान का, दान का, मार्जन का, सभी का अनंत गुना फल होता है। जो लोग नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, कार्तिक मास की कथा सुनते हैं और दीपदान करते हैं, उनके फल को कोई नहीं कह सकता। कार्तिक के महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल कार्तिक मातम की जय।